जी या श्रेयस जी, आप होस्ट अगर हो तो आपके पास एक ऑप्शन रहता है, तो कोई माइक अनम्यूट और वीडियो अनम्यूट ना करे, वो ऑप्शन आप हर रोज कर ले तो सही, ताकि कोई ना करे। जी अभी सही हो गया। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आपका कीमती टाइम निकाल के आए हैं। मैं वीडियो और ये अनम्यूट ना करने के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा डिस्ट्रक्शन आ जाता है, वहां पे मेरा माइंड चला जाता है, तो इसलिए अच्छे तरीके से फोकस करके मीटिंग कर नहीं पाता हूँ। तो इसलिए अगर किसी को बुरा लग रहा होगा तो मेरे को माफी करना, तो क्योंकि मुझे थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है इसलिए बोलना पड़ता है। तो जितने सारे पार्टिसिपेंट है, फिर से आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके जो इतने कीमती टाइम निकाल के यहाँ पे आए हैं। जो नए लोग हैं, कंप्लीटली न्यू लोग हैं, उनको आज हम कुछ नए चीज के बारे में बताएंगे। डेफिनेटली जो पुराने लोग हैं उनको पता है, लेकिन फिर भी रोज मीटिंग आने से बहुत सारे नए चीज भी हो सकता है। कभी कभार हम नए चीज के ऊपर डिस्कशन करते हैं, और बार बार एक चीज को डिस्कशन करने से भी, बार बार एक चीज आप सुनने से ही आपके मन में वो सबकॉन्शियस माइंड में वो मैसेज चला जाएगा, जिससे कि आपका जो गोल है, आपका जो फोकस है, वो यहाँ पे रहेगा, और आपका जो टारगेट है वो टारगेट अचीवमेंट करने में आपको आसान होगा। तो इसलिए जो लोग सोच रहे हैं कि नहीं रोज वही मीटिंग हो रहा है तो मैं क्यों जाऊं, तो उनको मैं यही बताना चाहता हूँ, रोज अगर आप सुनेंगे ना, लगातार आप 90 डेज 100 डेज के लिए अगर खाली प्लान के बारे में सुनेंगे ना, तब भी आपके बिजनेस में कि बहुत बड़ा चेंजेस आ जाएगा, अगर खाली रोज सुनते हो। लेकिन जो रोज आ रहे हैं उनको भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप रोज आ रहे हैं तो आप कुछ गेस्ट के साथ भी आएंगे, तो यहाँ पे बहुत सारे चीज डिस्कशन होता है। और हो सकता है रोज अगर एक दो लोगों को यहाँ पे लेके आ रहे हो, तो हो सकता है वहीं पे आपका कोई भी एक गेस्ट उनके दिमाग में घुस जाएगा, और दिमाग में उनको एक टच करेगा, कहीं ना कहीं पे टच करेगा, तो वो आपकी जिंदगी और उसका जिंदगी भी बदल सकता है। तो इसीलिए सबको रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाइए, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बहुत लिमिटेड टाइम के लिए है। जैसे मैं अभी जस्ट शाम को सोच रहा था कि हम ये प्लेटफॉर्म को कैसे बनाना जा रहे हैं। हम ये प्लेटफॉर्म को कॉमन लोगों के लिए यूजर बेस्ड प्लेटफॉर्म बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे लिमिटेड लोगों को लिए इनकम का अपॉर्चुनिटी बनेगा, क्योंकि बहुत सारे कंपनी में क्या होता है, मैं हमारा एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, वो है, यहाँ पे लाखों लोगों को, यहाँ पे 10 साल के बाद भी अगर लोग काम करेंगे तो भी इनकम करेगा। जैसे पिछले 25 साल से भी बहुत सारे कंपनी काम कर रहे हैं, आज भी वो बता रहे हैं कि यहाँ पे अगले आने वाले दिनों में लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को इनकम मिलेगा। बहुत सारी कंपनी ऐसे है जो पिछले 25 साल से भी काम कर रहे हैं, यानी कि 25 साल से काम कर रहे हैं, फिर भी वो बोल रहे हैं कि अगले आने वाले दिनों में लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हम ऐसे बोलेंगे नहीं, ना बोले हैं, ना अगले आने वाले दिनों में बोलेंगे, क्योंकि हम जानते हैं ये लिमिटेड टाइम के लिए और लिमिटेड लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे आने वाले दिनों में लाखों में नहीं, करोड़ों में लोग ज्वाइन करेंगे, करोड़ों में लोग ज्वाइन करके हमारे सर्विसेस लेंगे, हमारे प्लेटफॉर्म से सर्विस लेंगे। लेकिन इनकम उन्हीं लोगों को मिलेगा जो इनिशियली इस प्लेटफॉर्म पे अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। जो इनिशियली 1 लाख 2 लाख, ज्यादा से ज्यादा 5 लाख लोग जो कंट्रीब्यूशन यहाँ पे दे रहे हैं, उनको यहाँ पे जिंदगी भर के लिए इनकम मिलेगा। और उसके साथ साथ एकदम इनिशियली टाइम पे जो कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, उनमें से 1120 लोगों को हम यहाँ पे पार्टनरशिप देने का एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ये सभी को पता है। तो इसीलिए ये जो अपॉर्चुनिटी है, जैसे रोहित जी बता रहे थे, भगवान का अगर आशीर्वाद किसी के ऊपर होगा ना, तो ये अपॉर्चुनिटी अभी मिल जाएगा पहले चरण में। बाकी वाले दिन, आने वाले दिनों में तो सबको मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन पहले चरण में जो इनिशियली टाइम में, उन लोगों को ही अपॉर्चुनिटी मिलेगा जो नसीब वाले होंगे, जिनके ऊपर भगवान का आशीर्वाद होगा। सच में ये रोहित जी बताए वो सही बात है, क्योंकि जब 1 साल के बाद ना, जो हमारे जो 1120 लोग यहाँ पे जो पार्टनर बन रहे हैं ना, वो जब सोचेंगे कि शायद अगर मुझे इनिशियल टाइम पे रियल गुरु नहीं मिलता, तो शायद आज मेरे पास जो इतना पैसा है या इतना मान सम्मान है, शायद ये मुझे मिल नहीं पाता। तो मैं भगवान के पास बहुत थैंकफुल हूं कि इन्होंने मुझे रियल गुरु इनिशियली टाइम पे दिया है। ये हमारे 1120 लोगों के लिए
ये थॉट आएगा एक ना दिन। लेकिन ये 1120 में जो नहीं रहेंगे ना, उनको डेफिनेटली जिंदगी भर के लिए एक अफसोस रहेगा कि काश मुझे रियल गुरु इनिशियल टाइम में मिल जाता। ये अफसोस उनके लिए दिन रात और जिंदगी भर के लिए रहेगा। तो इसीलिए आपके पास वो मौका है, वो अफसोस आपको ना करना पड़े और आपको जिंदगी भर भगवान के पास आपको थैंकफुल रहना है कि नहीं मुझे इनिशियल टाइम पे मिला था। तो ये फीलिंग से साथ हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं हम यहाँ पे 1120 लोगों को हमारे पार्टनर बनाने जा रहे हैं और ये 1120 लोगों को हमारे फैमिली मेंबर बना रहे हैं और ये 1120 लोगों को हम अगले आने वाले दिनों में डेफिनेटली अमीर बनाएंगे इस कंपनी के जरिए। लेकिन अगर मैं आपको बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे कंपनी आपको अमीर नहीं बना रहा है, या मैं या हमारे जो मैनेजमेंट है वो सारे लोग हम आपको अमीर नहीं बना रहे हैं, हम सब मिलकर ही अमीर बन रहे हैं। ये ध्यान पे रखिएगा, हम सब मिलकर अमीर बन रहे हैं, मिलकर सब लोग बन रहे हैं। क्योंकि ये एक नया मतलब स्टार्टअप की दुनिया में ना ये कंप्लीट एक नया स्ट्रक्चर है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे स्टार्टअप चल रहा है, लाखों स्टार्टअप अभी इंडिया में काम कर रहे हैं और लाखों स्टार्टअप में हजार स्टार्टअप ऐसे हैं जो ऑलरेडी सक्सेसफुल भी हो चुके हैं। बहुत सारे सक्सेसफुल स्टार्टअप ऑलरेडी है, लेकिन वो सारे स्टार्टअप और हमारे स्टार्टअप में डिफरेंस ये है कि हम कुछ लोगों को पार्टनरशिप का अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है और आने वाले दिनों में ये एक ट्रेंड चलेगा इंडिया में। एक साल के बाद आप देखेंगे ना तो इंडिया के जितने भी सारे स्टार्टअप आएंगे सब यही ट्रेंड चलाएंगे, नहीं हमें भी 1000 लोगों को पार्टनर बनाना है, हमें भी 1000 लोगों का कंट्रीब्यूशन इनिशियली लेना है, उनको पार्टनर बनाना है और इंडिया के 1000 लोगों को अमीर बनाना है। ये ट्रेंड अगले आने वाले दिनों में चलेगा। तो जैसे मैं कल बता रहा था या किसी दिन बता रहा था किसी को कि यहाँ पे आने वाले दिनों में ना कम से कम करोड़ों में वेंडर आने वाला है, करोड़ों में। मतलब पूरे इंडिया में अगर 10 करोड़ वेंडर है, पूरे बिजनेसमैन हो, सर्विस प्रोवाइडर हो, ऐसे पूरे 10 करोड़ है वेंडर, लेकिन वो 10 करोड़ वेंडर और बिजनेसमैन से हमारे प्लेटफॉर्म से मिनिमम अगले आने वाले दिनों में करोड़ों में वेंडर आएंगे। और वो करोड़ों जो वेंडर आएंगे ना, सोचिए खाली वही वेंडर का जो बिजनेस होगा ना, वही बिजनेस से भी हजारों करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होगा, हजारों करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होगा एक ही खाली वेंडर रजिस्ट्रेशन या रिन्यूअल से। उसके साथ साथ और बहुत सारे कैटेगरी ऐड होने वाला है, जैसे कि इंश्योरेंस आने वाला है, जैसे कि टूर पैकेज आने वाला है, ऐसे बहुत सारे फिजिकल प्रोडक्ट भी आने वाला है, हेल्थ केयर सेक्टर, हेल्थ केयर में प्रोडक्ट आने वाला है, ऐसे बहुत सारे चीज आने वाला है। तो सोचिए एक एक कैटेगरी में अगर 1000 करोड़ का ऑप्शन है तो अगले आने वाले दिनों में यहाँ पे 10,000 करोड़ 50,000 करोड़ बिजनेस, मैं वैल्यूएशन की बात नहीं बोल रहा हूं, मैं अभी बिजनेस की बात बोल रहा हूं। अगर हर साल 10,000 करोड़ का बिजनेस होने का स्कोप है ना, तो कंपनी का वैल्यूएशन लाखों करोड़ में जाएगा, लाखों करोड़ में जाएगा। क्योंकि देखिए 10,000 करोड़ रेवेन्यू जनरेट करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपका प्लेटफॉर्म सही है, अगर आपके पास नियत सही है, तो 10,000 करोड़ भी रेवेन्यू बहुत छोटा चीज है और यहाँ पे हो सकता है। वो सपना लेकर हम काम कर रहे हैं। और सोचिए अगर आपका कोई एक कंपनी का 10,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, यानी कि लाखों करोड़ का वैल्यूएशन उसका है, डेफिनेटली लाखों करोड़ का वैल्यूएशन होगा। और वो लाखों करोड़ का ना अगर आपके पास 0.001% भी शेयर रह जाएगा ना आपके पास, तो भी आपके पास 100-200 करोड़ आ सकता है, 100-200 करोड़ भी आ सकता है, 1 लाख करोड़। क्योंकि 1 लाख करोड़ का वैल्यूएशन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और हम ये नहीं बोलते हैं कि हम 1 साल में पहुंचेंगे, नहीं, 1 साल में जैसे सभी को पता है हमारा विजन है 1 साल के अंदर हम 10,000 करोड़ का वैल्यूएशन में पहुंचाएंगे कंपनी को, हम सब मिलकर। मैं नहीं पहुंचाने वाला हूं, मैं अगर अकेला चाहूंगा भी ना तो भी पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है, लेकिन हम सब मिलकर ये काम कर रहे हैं। और यह हम सब मिलकर हम 10,000 करोड़ 1 साल में पहुंचाएंगे। लेकिन मैं 5 साल के बाद 10 साल के बाद मैं आपके सामने कभी बात नहीं करता हूं, लेकिन 5 साल के बाद क्या होगा, 10 साल के बाद क्या होगा, वो मुझे पता है। उसका विजुअलाइजेशन अभी भी मैं कर पाता हूं। मतलब अगले 10 साल में
कंपनी कैसा होगा, अगले 10 साल में कंपनी का वैल्यूएशन कितना होगा, अगले 10 साल में हमारा ऑफिस कैसा रहेगा, अगले 10 साल में हमारा कहां पे ऑफिस होगा, कौन सा फ्लोर में कौन बैठे होंगे, कौन सा फ्लोर में हमारे प्रमोटर बैठेंगे, कौन सा फ्लोर में हमारे नेशनल प्रमोटर बैठेंगे, हमारे को फाउंडर का चैम्बर कैसा होगा, वो सारा चीज ना मैं अभी भी विजुअलाइज कर पाता हूं। ऐसा नहीं कि जो होगा देखा जाएगा, फिर 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 2 साल की बात सोचेंगे, 2 साल हो जाने के बाद 4 साल के बाद सोचेंगे, नहीं, मैं अभी से ही आपको बता सकता हूं कि अगले 5 साल में हमारे को फाउंडर का केबिन कैसा होगा, हमारे जो प्रमोटर का सीट कैसा होगा, कौन सा फ्लोर में होगा, कहां पे वो बैठेंगे, वो सारा चीज भी मैं अभी बता सकता हूं, क्योंकि वो विजन में देख चुका हूं अगले आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। तो इसका ज्यादातर आप बिलीव नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मैं शेयर नहीं करता हूं, लेकिन आज जस्ट कैजुअली में शेयर कर दिया। लेकिन अगर 1 साल में आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, अगर 1 साल में हम 10,000 करोड़ का टारगेट लेके जा रहे हैं, तो अगले 5 साल में डेफिनेटली वो 50,000 करोड़ या 1 लाख करोड़ में पहुंचेगा, इसमें कोई बताने वाली जरूर बात नहीं है। तो सोचिए, अगर 1 लाख करोड़ में वैल्यूएशन में कंपनी पहुंच रहा है, उसका 1% कितना हुआ, 1,000 करोड़। 1% मतलब 1,000 करोड़। अगर 1% भी ना 1,000 लोगों में बांटा जाता है तो भी होता है 1 करोड़ रुपया। और अगर जैसे हमारे प्रमोटर को दिया जाता है 5%, यानी कि एक प्रमोटर को 5 करोड़ भी मिलने का मौका मिल जाएगा अगले आने वाले में 2 से 4 साल के अंदर। 2 से 4 साल के अंदर मतलब हमारे सारे प्रमोटर, नेशनल प्रमोटर, को फाउंडर को डेफिनेटली करोड़ों में मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ऐसा बनने जा रहा है। ये प्लेटफॉर्म पे उतना स्कोप है। आप देखिए, जॉसडाइल एक एप्लीकेशन है हमारे जैसे, और एक एप्लीकेशन है जॉसडाइल। जॉसडाइल में इनिशियली टाइम पे अमिताभ बच्चन जी एक छोटा सा शेयर लिए थे, 6 लाख रुपया देके, ओनली 6 लाख रुपया देके एक छोटा सा शेयर लिए थे, और वो शेयर के एग्नेस्ट में उनको 100 करोड़ से भी ज्यादा उनको इनकम मिला। 100 से ज्यादा करोड़, 100 करोड़ से ज्यादा उनको बेनिफिट मिला। सोचिए, आज जसडाइल क्या कर रहा है, वही वेंडर को रजिस्ट्रेशन, वहां से जसडाइल से कोई भी एक लीडर या कोई भी एक इंडिया की कोई भी एक भी लोग इनकम नहीं कर रहे हैं, एक भी बंदा वहां पे इनकम नहीं कर रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सही, साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को नहीं यार, ज्यादा से ज्यादा इनकम दे नहीं पाएंगे, वो एक लिमिटेशन हमारे पास होता है। अगर हम इनकम को प्रमोशन करेंगे ना, तो अगले आने वाले दिनों में प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा, क्योंकि जब ज्यादा लोगों को इनकम अपॉर्चुनिटी का ऑप्शन ही नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, लोग नहीं आएंगे, तो लोग नहीं आएंगे, ज्यादातर लोग नहीं आएंगे। सुरेंद्र जी, आपका कोई हैंड रेज है शायद? जी जी, सुरेंद्र जी आपका हैंड रेज था शायद। जी, तो हम ये बताना चाहते हैं कि हम अगर इनकम देने के लिए हर टाइम फोकस करेंगे ना, तो आने वाले दिनों में एक सैचुरेशन टाइम आ जाएगा, एक सैचुरेशन आ जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा, फिर नीचे से लोग नहीं आएंगे, नीचे से लोग इनकम नहीं करेंगे, नीचे से लोग इनकम नहीं करेंगे तो उसके ऊपर वाले लोग भी चले जाएंगे, उसके ऊपर वाले नीचे लोग चले जाएंगे, ऐसे 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 कोलैप्स हो जाएगा सिस्टम। लेकिन अगर हम सर्विस बेस्ड पे फोकस करेंगे, जैसे जसडाइल कर रहा है, आज उसके प्लेटफॉर्म पे कोई एक इनकम नहीं कर रहा है, कोई भी एक इनकम नहीं कर रहा है, लेकिन उसका वैल्यूएशन 10,000 करोड़ से ज्यादा है, 10,000 करोड़ से ज्यादा है, और हर साल वो कम से कम 1,000 करोड़ से ज्यादा वो रेवेन्यू जनरेट करता है। लेकिन अगर सोचिए, अगर सेम चीज हमारे हर कैटेगरी में यहां पे होता है, हमारा ऐसा कैटेगरी होने जा रहा है जहां पे मैट्रिमोनी मिलेगा, सेकेंडरी मार्केट मिलेगा, रेंट का मार्केट मिलेगा, प्रॉपर्टी का मार्केट मिलेगा, यहाँ पे वो सेकेंडरी प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पे लोकल फेमस प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट्स मिलेगा, सर्विस मिलेगा, ऐसे बहुत सारे कैटेगरी के साथ हम लेके आ रहे हैं इसको। यानी कि अगले आने वाले दिनों में 1 साल के अंदर पूरे इंडिया की पूरा बिजनेस कम्युनिटी हमारे प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, तो वहां पे हजारों करोड़ में रेवेन्यू जनरेट होगा। लेकिन इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये 1,000 करोड़ रेवेन्यू तो जनरेट होगा, लेकिन ये 1,000 करोड़ों से इनिशियली जिन लोगों ने आए हैं, इनिशियली जो अपना नेटवर्क बनाए हैं,
उनको ही इनकम मिलेगा। इसीलिए हम इसको ज्यादा प्रमोट नहीं करते हैं कि लाखों लोग आ जाएंगे, करोड़ों लोग आ जाएंगे, सबको यहाँ पे इनकम मिलेगा। अगर सबको इनकम मिलेगा बोलेंगे ना, तो एक ना एक दिन इसका सैचुरेशन टाइम आ जाएगा, फिर लोग क्या करेंगे, नहीं यहाँ पे इनकम नहीं मिल रहा है, फिर हम और कोई प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, इनकम ढूंढ रहे हैं। नहीं, ऐसा करना नहीं है। हम इसीलिए बोल रहे हैं लिमिटेड लोगों के लिए इनकम अपॉर्चुनिटी है। बाद में हम इसको एक पब्लिक प्लेटफॉर्म बनाने वाले हैं। पब्लिक प्लेटफॉर्म मतलब 2-3 महीने के बाद ना हम इसमें इनकम अपॉर्चुनिटी है इसके बारे में डिस्कशन ही नहीं करेंगे। जैसे आज मैं बता रहा हूं कि आज हम प्रमोटर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन आने वाले 1 महीने 1.5 महीने के बाद प्रमोटर, नेशनल प्रमोटर, को फाउंडर के बारे में ही डिस्कशन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रमोटर का सीट, नेशनल प्रमोटर का सीट, को फाउंडर का सीट नहीं रहेगा। उसी हिसाब से 2-3 महीने के बाद जब ज्यादातर लोग ज्वाइन कर लेंगे, मतलब लाखों, 1 लाख 2 लाख 5 लाख लोग ज्वाइन कर लेंगे, तब हम इनकम अपॉर्चुनिटी के बारे में ही डिस्कशन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं इस प्लेटफॉर्म को हम पूरे इंडिया से ट्रेडिशनल वे में करोड़ों लोग ज्वाइन कराएंगे। ट्रेडिशनल वे में हमें कोई नेटवर्क, मतलब रेफरल मार्केटिंग में जाने की जरूरत, अगर जाएंगे भी रेफरल नेटवर्क, रेफरल में वो डायरेक्ट जाएंगे सोशल मीडिया में, कंपनी डायरेक्ट अपना प्रचार करेगा और जो एप्लीकेशन डाउनलोड करना है वो डायरेक्ट डाउनलोड कर लेंगे। तो जो पहले 5-10 लाख कंज्यूमर बन जाएंगे ना, उसके बाद बाकी के जो 10 करोड़ कंज्यूमर बनाना है वो कंज्यूमर बनाएंगे हम डायरेक्ट सोशल मीडिया से, डायरेक्ट कंपनी आईडी से। वहां पे हमें कोई रेफरल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे जस्ट डायल में, जैसे ओला में वो किए हैं, वो हम करेंगे। लेकिन ये इनिशियली जो 2, 4, 5 लाख लोग ज्वाइन कर रहे हैं, इनको हम इनकम के बारे में बता रहे हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि आने वाले दिनों में जो 10 करोड़ लोगों को हम कंपनी से डायरेक्ट ज्वाइन करवाएंगे, वो सारे लोगों को हमारे फ्रेंचाइजी के नीचे लाएंगे। जैसे मैं बोल रहा हूं कि हमारे डायरेक्ट कंपनी के नीचे कोई नहीं रहेगा। कंपनी के नीचे कोई आ जाता है, ज्वाइन कर लेता है, उसके बाद तुरंत वो कंज्यूमर को हम उस एरिया के फ्रेंचाइजी के फर्स्ट लेवल पे ले आते हैं। यानी कि सोचिए, अगले आने वाले दिनों में कंपनी के आईडी में पूरे इंडिया से 10 करोड़ लोग आएंगे। 10 करोड़ लोग आएंगे और वो 10 करोड़ लोग को इसको मिलेंगे जो हमारे फ्रेंचाइजी होंगे। जो इनिशियली फ्रेंचाइजी लिए होंगे उनके नीचे 50, 100, 200, 500, 1000 कंज्यूमर आ जाएंगे। यानी कि इनिशियली सोचिए, अगर आपके नीचे 1000 लोगों का नेटवर्क है फ्रेंचाइजी का, आपके नीचे 1000 फ्रेंचाइजी है मान लीजिए, और वो 1000 फ्रेंचाइजी के नीचे 1000 कंज्यूमर आ जाते हैं, तो आपका 10 लाख कंज्यूमर बेस बन जाता है। 10 लाख। और वो 10 लाख कंज्यूमर कहां से आए? कंपनी से आए। क्योंकि आने वाले दिनों में 10 करोड़ कंज्यूमर कंपनी डायरेक्ट ज्वाइन करवाएगा और वो सारे कंज्यूमर हमारे फ्रेंचाइजी के नीचे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। यानी कि आपके टीम पे अगर कोई फ्रेंचाइजी है तो वो फ्रेंचाइजी के नीचे 1000 कस्टमर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। यानी कि आपके नीचे 1000 कस्टमर कंपनी दे रहा है। यानी कि आने वाले दिनों में ये जो 1 महीना 1.5 महीना है, क्योंकि ये जो इंडिया के जो 1 लाख हमारे फ्रेंचाइजी होगा, ये फ्रेंचाइजी मतलब मार्च से पहले, लास्ट टाइम में बता रहा हूं, मार्च से पहले ये सारा फ्रेंचाइजी खत्म हो जाएगा। मार्च के बाद इंडिया में एक ही फ्रेंचाइजी नहीं रहेगा। तो अभी ये जो 3 महीना, दिसंबर तो मान लीजिए खत्म हो गया, ये जनवरी और फरवरी, ये मार्च, ये 3 महीना ना हमारे जो लीडरशिप ले रहे हैं उनके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 3 महीने में आप जितना बड़ा फ्रेंचाइजी का नेटवर्क बना लोगे ना, आने वाले दिनों में आपके टीम में आप ना चाहते हुए भी, मान लीजिए हर एक फ्रेंचाइजी में आपको 1000 कंज्यूमर कंपनी से मिल जाएगा। हर एक फ्रेंचाइजी को 1000 कंज्यूमर मिल जाएगा कंपनी से। तो अगर आपका 100 भी फ्रेंचाइजी आपके टीम पे है तो 1 लाख कंज्यूमर मिल सकते हैं। 1000 फ्रेंचाइजी है, 10 लाख कंज्यूमर मिल सकते हैं। सोचिए, वो 10 लाख कंज्यूमर से भी पैसा इनकम आएगा, फिर वो जो 1000 फ्रेंचाइजी आपके नीचे है वहां से भी आपको पैसा इनकम आएगा। तो इनकम ही इनकम मिलेगा आपको।
लेकिन किन लोगों को, जिन्होंने ये 3 महीने में जो अपना फ्रेंचाइजी का नेटवर्क बना रहे हैं। क्योंकि कंज्यूमर वेंडर ये तो आएंगे करोड़ों में, वो कंपनी डायरेक्ट भी ले आएगा, लेकिन ये फ्रेंचाइजी का नेटवर्क ये 3 महीने में जो बना रहे हैं ना, उसका फायदा जो आने वाले दिनों में करोड़ों में आएंगे, वेंडर कंज्यूमर आएंगे, उसका फायदा इनिशियली जिन लोगों ने फ्रेंचाइजी लिया है या इनिशियली जिन लोगों ने फ्रेंचाइजी बनाया है, उन लोगों को मिलने वाला है। और यहाँ पे हम कोई फ्रेंचाइजी का मॉड्यूल, अगर पैसा लेना होता ना, हम कोई फ्रेंचाइजी का मॉड्यूल लेके नहीं आए, हमारे फ्रेंचाइजी दे रहे हैं, हम कंज्यूमर से पैसा नहीं ले रहे हैं, वेंडर से पैसा नहीं ले रहे हैं, लेकिन फ्रेंचाइजी के लिए हम 5 लाख रुपया डिपॉजिट ले रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। हम ऐसा भी नहीं बता रहे हैं कि आपको 6,000 रुपया हर महीने देना पड़ेगा या हर साल देना पड़ेगा। लाइफ में एक बार 6,000 रुपया देके एक फ्रेंचाइजी जिंदगी भर के लिए आपको मिल जाएगा, जिंदगी भर के लिए। और सोचिए, आपने किसी एरिया का फ्रेंचाइजी ले लिया है, यहाँ पे 100 लोग हैं, अवेलेबल है, 100 लोग हमारे पार्टिसिपेंट यहाँ पे है, ये 100 लोगों में से मान लीजिए 10 लोगों ने, नए लोग हैं, वो फ्रेंचाइजी लिए नहीं है, तो आप में से अगर कोई भी फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपके लिए एक स्पेशली एरिया डेडिकेटेड हो जाएगा। डेडिकेटेड मतलब वो एरिया का फ्रेंचाइजी आपके नाम पे हो गया, और उस एरिया में कोई भी फ्रेंचाइजी ले नहीं सकता, जिंदगी भर के लिए उस एरिया में कोई भी फ्रेंचाइजी ले नहीं सकते। यानी कि आपके नाम पे वो जो फ्रेंचाइजी हुआ ना, उस एरिया में आने वाले दिनों में जितने कंज्यूमर आएंगे, कंपनी के साथ डायरेक्ट जुड़ेंगे, वो आपके नीचे आएंगे। उस एरिया में कंपनी का जो भी बिजनेस होगा, चाहे आप बिजनेस करो चाहे आप बिजनेस ना करो, लेकिन उस बिजनेस से आपको इनकम मिलेगा। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि आप फ्रेंचाइजी अगर कोई ले लेंगे ना तो लाखों में इनकम आ जाएगा, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई टाइम देना नहीं होता है, 10 घंटा 12 घंटा 15 घंटा आपको कुछ टाइम देना नहीं होता है। आपको एक बार आपने फ्रेंचाइजी ले लिया तो उस एरिया में ना आपको ऑफिस करना है, उस एरिया में ना आपको कंज्यूमर बनाना है, उस एरिया में ना आपको वेंडर बनाना है, उस एरिया में ना आपको बिजनेस करना है, ना प्रोडक्ट करना है, ना ऑफिस को लाना है, ना आपको टाइम देना है, कुछ करना नहीं है। लेकिन उस एरिया में जो भी बिजनेस होगा, उस बिजनेस से आपको इनकम मिलेगा। एक छोटा सा कैलकुलेशन करते हैं, 6,000 रुपया देके ना, मैं बोलता हूं अगर हर महीना 500 रुपया भी इनकम आता है ना, तो भी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए आपके लिए सही है, क्योंकि साल में आपको 100% रिटर्न मिलता है। 6,000 रुपया आपने लगाया है और आपको हर साल 6,000 रुपया भी अगर मिलता है ना, तो साल का 100% रिटर्न दुनिया में कहीं पे नहीं मिलता है, क्योंकि बिना काम का पैसा है ना। मैं अगर बोलता कि आप 2 घंटा टाइम देंगे, हर रोज 4 घंटा टाइम देना है, आपको ऑफिस खोलने के लिए 5 लाख इन्वेस्टमेंट करवाना है, आपको ये बिजनेस टारगेट देना है, तब जाके आपके लिए 500 रुपया क्या 5,000 इनकम भी कम होता। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं हमारे फ्रेंचाइजी मॉड्यूल में कुछ नहीं है, आपको 6,000 देके जिंदगी भर के लिए फ्रेंचाइजी लेना है, और वहां से अगर 500 रुपया भी इनकम आता है तो भी 100% आपको रिटर्न आता है साल का, और वो फिर जिंदगी भर के लिए। ऐसा नहीं कि पहले साल के लिए आएगा फिर अगले साल के लिए आपको फिर पैसा देना पड़ेगा, नहीं, ये आपको लाइफ टाइम के लिए इनकम आएगा। लेकिन मैं तो आपको एक कैलकुलेशन बताया, एक मिनिमम मतलब एक ओस्ट कैलकुलेशन बताया, अगर ओस्ट भी होगा तो भी इतना मिलेगा। लेकिन सोचिए कोई अच्छा एरिया है तो 1,000 2,000 5,000 10,000 तक भी इनकम आ सकता है। अगर आप कोई अच्छा एरिया ले लिया, दिल्ली का, मुंबई का, कोलकाता का, चेन्नई का, इंदौर का, भोपाल का, ऐसे बड़े सिटी का कोई अच्छा एरिया आपने ले लिया है फ्रेंचाइजी, तो आपको वहां पे 10,000 तक भी मिलने का मौका है। सोचिए अगर किसी अच्छा एरिया आपके पास फ्रेंचाइजी है और 6,000 देके आपने जिंदगी भर के लिए ले लिया है और उस एरिया से आपको 5,000 इनकम आ रहा है, तो यानी कि हर साल 60,000 रुपया इनकम आ रहा है, यानी कि कितना 10 टाइम्स। मैं ये आपको कैलकुलेशन बता रहा हूं बिना काम का, बिना इन्वेस्टमेंट। जो 6,000 इन्वेस्टमेंट हुआ है उसको छोड़कर और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ना आपको टाइम देना है, ना आपको बिजनेस टारगेट देना है, ना आपको ड्यूटी करना है, ये सारे चीज कुछ भी करना नहीं है। अगर अच्छा एरिया आपको मिल गया, अगर 5,000 इनकम मिल रहा है ना, तो आपको 1000% यानी कि आपको साल में आपका इन्वेस्टमेंट का 10 टाइम्स मिल सकता है।
अगर 10,000 कहीं पे मिलता है, कोई अच्छा एरिया एकदम मिल गया आपको, अगर 10,000 हर महीने मिलता है, तो आपको आपका इन्वेस्टमेंट का हर साल 20 टाइम्स मिलने का मौका है, 20 टाइम्स मिलने का मौका है।